नमस्कार दोस्तों क्या अमेरिका की इकोनॉमी में एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है? क्योंकि आप सब जानते हो जब भी ऐसा होता है इसका बहुत बुरा असर पूरे दुनिया के ऊपर पड़ता है। अभी रिसेंटली जो खबर आई है काफी चौंकाने वाली है। 40 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा कर्ज हो चुका है अमेरिका के ऊपर। आप देख सकते हो खबर, अमेरिका नेशनल डेट हिट्स रिकॉर्ड 40 ट्रिलियन डॉलर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, मतलब लगातार अमेरिका में इतना कर्ज क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, और साथ ही साथ भारत जैसे देशों के ऊपर और देशों के ऊपर क्या असर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन में एक बहुत ही बेहतरीन जनरेटिव एआई कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको बेसिकली जितनी भी एआई से रिलेटेड जानकारी है, मतलब अगर आप कोई एक ऐसा स्किल चाहते हो, कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये परफेक्ट बैच आपके लिए होने वाला है। और ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 10 वीक्स का पूरा क्लासेस होगा, 20 लाइव सेशन होंगे, हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, मतलब 60 आवर्स की लाइव क्लासेस होगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये कोर्स लेने के बाद आप एक एग्जाम भी दे सकते हैं जिसमें आपको 50% क्रॉस करना होता है। उसके बाद आईटी मद्रास की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसको जरूर अवेल करिए। यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर एक मेजर फिजिकल माइलस्टोन अचीव किया है अमेरिका ने, और ये कोई बहुत अच्छा माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि ग्रॉस फेडरल डेट, ध्यान रखिएगा जब हम फेडरल की बात करते हैं, जैसे भारत में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही वहां पर जो ग्रॉस, जो उनका फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डेट 40 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस किया है पहली बार। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो यहां पर 40 ट्रिलियन डॉलर कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्राइसिस आ गया है, बट क्योंकि जिस रफ्तार से ये कर्ज बढ़ता जा रहा है, इनफैक्ट मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। पहला ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज था अमेरिका के ऊपर, ये 200 साल में आया। और पिछला जो 1 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 39 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 40 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है ना, मतलब ये जो 1 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर ऐड हुआ है, ये सिर्फ 4 से 5 महीने में आ गया है ना। जस्ट इमेजिन, इतने तेज स्पीड से अमेरिका बोरो कर रहा है, उसका जो कर्ज है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर यूएस फेडरल डेट, जैसा मैंने आपको बताया, इसको कंफर्म किया गया कि अगस्त के महीने में ही ये 40 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस किया। अच्छा, पहले समझने की जरूरत है कि यूएस नेशनल डेट का मतलब क्या है। यूएस गवर्नमेंट अगर आप देखोगे कोई बहुत सारे चीज़ों पर खर्च करती है, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल एम्प्लॉयज़, वेटरन बेनिफिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, बहुत सी चीज़ों पर खर्च करती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जितना खर्च करती है उतना रेवेन्यू होता नहीं है। जैसे भारत में भी आप देखिए, जब भी यहाँ पर बजट आता है, सरकार अपने रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च करती है और बाकी का जो बीच का गैप है, पैसा है, वो बोरो करती है। सेम उसी प्रकार से अमेरिका में भी ये बढ़ चढ़कर होता है, और ये जो गैप है इसी को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेवेन्यू 5 ट्रिलियन डॉलर का है, सरकार खर्चा कर रही है वहाँ पर 7 ट्रिलियन डॉलर, तो 2 ट्रिलियन डॉलर फिजिकल डेफिसिट है। अब ये 2 ट्रिलियन डॉलर कहीं ना कहीं से तो लाना होगा ना, तो वो बेसिकली ये लोग बोरो करके लेते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, जितना आप बोरो करोगे ये आपके टोटल डेट में जुड़ता जाएगा। सोचिए, हर साल आप बोरो करते हैं, लगातार ये आपके टोटल डेट में जुड़ता जाता है। अच्छा, 40 ट्रिलियन डॉलर इतना बिग डील क्यों है, समझिए। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर बात सिर्फ डेट की नहीं है, बात 40 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है। जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, 2017 में, जनवरी 2017, 20 ट्रिलियन डॉलर का डेट हुआ था। और सोचिए, एक दशक के अंदर अंदर, अभी 10 साल भी नहीं हुए, ये डबल हो चुका है, 40 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। आप देख सकते हो, अक्टूबर 2025 में 38 ट्रिलियन डॉलर, मार्च 2026 में 39, और अब यहाँ पर 4-5 महीने में ही 40 ट्रिलियन डॉलर हो गया। सो द इशू इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, बट जिस रफ्तार से ये तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज डेट टू जीडीपी। क्योंकि सिर्फ आप कर्ज से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना मुसीबत में है कोई देश। यहां पर उस देश की जीडीपी क्या है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट डेट डिवाइडेड बाई जीडीपी इंटू 100। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंट्री ए है, उसके ऊपर कर्ज है 10 ट्रिलियन डॉलर का, लेकिन उसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये 50% आएगा, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और कंट्री है जिसके ऊपर कर्ज सिर्फ 5 ट्रिलियन डॉलर का है, लेकिन उसकी जीडीपी बहुत छोटी है, 4 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब उसका डेट टू जीडीपी कितना है, 125%, विच इज डेंजर लाइन।
और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए डेट टू जीडीपी रेशियो। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर इनका कर्ज $5 ट्रिलियन का है, इनका $10 ट्रिलियन का है। तो एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे तो लगेगा हाँ कंट्री बी अच्छी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कंट्री ए का जीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अभी अमेरिका का आप देखोगे जीडीपी, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे अमेरिका का क्या सिचुएशन है। अमेरिका की जो डेट मैंने आपको क्या बताया, $40 ट्रिलियन पहले ही, और यहाँ पर जीडीपी है इनका करीब $32 ट्रिलियन। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक कितना आएगा, ये शायद ये भी 125% के आसपास आएगा, राइट। तो इस समय डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का 125% है, मतलब 100% से भी ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि डेट इज राइजिंग वाइल डेफिसिट ऑल्सो राइजिंग। क्योंकि देखो फिजिकल डेफिसिट आप देखोगे अभी 2026 का जो प्रोडिक्शन लगाया गया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो $7.4 ट्रिलियन है, और उनका रेवेन्यू कितना है, सिर्फ $5.6 ट्रिलियन। मतलब लगभग $1.9 ट्रिलियन फिजिकल डेफिसिट है। और प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है कि 2026 से अगर हम 2036 तक देखें, 10 साल में ये आपका $3.1 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब लगातार फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा अमेरिका का। अब सवाल यही आता है इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहला और सबसे लॉन्ग टर्म जो कारण है वो है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। बेसिकली अमेरिका में आप देखोगे वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, और जब पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा बूढ़ी होती है, यंग उतनी रहती नहीं, तो यहाँ पर आपको अपने बूढ़े लोगों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर मेडिकल के ऊपर खर्चा होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पर उतना प्रोपोर्शनेटली है नहीं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। 2026 में मैं आपको बता दूं जो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर था यूएस गवर्नमेंट का, कितना था, $4.5 ट्रिलियन, जो करना ही करना था। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर का था, जो कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। फिर इसके अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है उसका, उसके मिलिट्री का बजट आप देखोगे दुनिया में सबसे बड़ा है। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, इन सब चीज़ों पर खर्चा करता है। और अभी दुनिया भर में जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या $40 ट्रिलियन ये ईरान वॉर की वजह से हुआ। क्योंकि ईरान वॉर में आपने देखा अमेरिका ने भी भर भर कर बहुत सारे पैसे झोंके, ऑल्दो उसका जो एम था वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। सोचिए कितने दिनों तक वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है, इतने सारे मिसाइलें, इतने सारे, मतलब अनगिनत तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है ना कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ईरान वॉर की वजह से ही यहाँ पर जो अमेरिका के ऊपर कर्ज है $40 ट्रिलियन का हो गया, लेकिन हाँ, ईरान वॉर ने थोड़ा सा उसको एस्केलेट कर दिया, ये आप कह सकते हैं। फिर इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था रिसेंटली अमेरिका के कर्ज में, जो एडिशन हुआ है, इज बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब देखो इसको लेकर मैं भारत की डेफिनेटली तारीफ करूंगा, और बार बार मैं ये बात कहता हूँ। कोविड के समय अगर आपको याद होगा, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देखो अमेरिका इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, अपने लोगों को दे रहा है, भारत सरकार को भी करना चाहिए, यहाँ पर हम नहीं करेंगे तो लोग मुसीबत में आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो प्रॉब्लम तो था ही उस समय कोविड में, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, हर एक देश प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत ने अपना फिजिकल डेफिसिट जिस तरह से कंट्रोल में रखा, क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर करता, और देन हमारे लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिव उसका असर आता। और भारत सरकार ने भी बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से खर्च किया, अंधाधुंध तरीके से नहीं किया। यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं, स्पेन, फ्रांस, बहुत से देशों ने अंधाधुंध तरीके से पैसे खर्च किए कोविड में, बांटो पैसे दो लोगों को। तो उस समय ऐसा लग रहा था, लेकिन सरकार, भारत सरकार ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से किया, और इसलिए हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। उस समय हमारा, मुझे याद है शायद फिजिकल डेफिसिट 9% ऑफ जीडीपी चला गया था, फिर अभी धीरे धीरे करते करते 5% के भी नीचे आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। हम अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं 3% तक का। तो अमेरिका में क्या हुआ था कि कोविड-19 पैंडेमिक में यूएस गवर्नमेंट का जो फिजिकल मेजर है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पर सरकार पैसे बांट रही थी, बिजनेस असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भर भर के दे रही थी। ऑब्जेक्टिव यही था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आए, एंड यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल भी था कि चलो क्राइसिस है, कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि अमेरिका का रेवेन्यू भी घट गया और उन्होंने बोरोइंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड कोविड के समय तक जो चीज़ें चल रही थी वो आगे भी बरकरार रखी। मतलब यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता गया और आज अमेरिका इस सिचुएशन में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो सबसे डेंजरस पार्ट है दैट इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बोला कि ये $40 ट्रिलियन का जो डेट है वो रातों रात नहीं हुआ है, ये कई दशकों से, सालों से होता
होता आ रहा है क्योंकि आपका जो बजट है उसमें आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो और आपका रेवेन्यू कम है, तो डेफिनेटली आप बोरो ही करोगे ना, पैसे लाओगे कहाँ से? तो यहाँ पर अब समझने वाली चीज़ ये है कि जो आप इतना सारा पैसा ले चुके हो, अब अगर हम मान के चलें 3% 4% भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, वैसे तो 5% से ऊपर ही है अभी, लेकिन सोच के देखो अगर इतना इंटरेस्ट पे करना है थोड़ा सा भी, तो भी आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। कितना आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मैं इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, अभी 2026 में बताया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा। सोचिए, $7 ट्रिलियन का यहाँ पर बजट है अमेरिका का, उसमें से $1 ट्रिलियन ये सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में कर देंगे। और भारत में भी कुछ वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि भारत की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप देखोगे हमारा भी लगभग 20% जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। बजट का फिगर आप देख लेना। और चौंकाने वाली बात यह है कि 2026 में अभी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 3.3% ऑफ जीडीपी है अमेरिका का, और जो कि 2036 में एक साल बाद 4.6% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। लेकिन सवाल अब ये आता है कि चलो हमने इतना कुछ सुन लिया, तो अमेरिका कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, उसकी इकोनॉमी गिर क्यों नहीं रही है? देखो, अमेरिका के पास बहुत सारे एडवांटेज। सबसे पहला तो डॉलर ही, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया भर में जितने भी रिजर्व करेंसी है वो डॉलर में ही डिटरमाइन होती हैं। तो अमेरिका के पास ये शक्ति कह लीजिए, ये पावर कह लीजिए जो है उसके पास, और वो आसानी से अपनी ही करेंसी में बोरो कर सकता है किसी भी देश से, एंड दैट इज वाई अमेरिका को उतना चिंता नहीं होता है। अच्छा, अमेरिका कैन बोरो इन डॉलर्स, मैंने आपको बताया। इमेजिन जैसे भारत है, सपोज हमें यहाँ पर 100 करोड़ रुपए चाहिए उधार पर, तो मान लो हम डॉलर में किसी दूसरे देश से, अमेरिका से ही मान लो बोरो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर हमें पेमेंट करना होगा तो वो डॉलर में ही करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम कह देंगे हम रुपये में करेंगे, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानो। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम वाली इसलिए है क्योंकि देखो, अगर भारत सरकार अपने ही लोगों से सिर्फ बोरो करती है तो चलो ठीक है, रुपये में एक बार फिर भी दे देगी, सेव कर लेगी, अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ, बैंकरप्ट नहीं होगी। लेकिन वही पैसा 100 करोड़ हमें अमेरिका को देने हैं डॉलर में, लेकिन हमारे पास डॉलर है नहीं। ये कुछ वैसा ही 1991 वाला सीन आपको याद आ रहा होगा, राइट? तो वही चीज आपको समझना है कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो डॉलर में आसानी से बोरो कर सकता है। अच्छा, रिजर्व करेंसी का स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को ब्लैंक चेक मिल गया कि अब जो मन चाहे जितना चाहे बोरो करो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि इसका अल्टीमेट असर इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीज़ों पर होगा। और इन्वेस्टर्स एक बार उनको लगा कि इस तरह की गड़बड़ियाँ कर रहा है अमेरिका, तो वो फिर यहाँ पर अल्टीमेटली पैसा निवेश करना बंद कर देंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे। और देखो, इसमें एक और मुद्दा है, दैट इज़ डेट सीलिंग का। जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि अमेरिका की सरकार को बोरो करना है इतना सारा, तो क्या है ना कि अक्सर आप देखते हो कि हर साल, आजकल तो इनफैक्ट ट्रंप के ज़माने में, अभी समय में शटडाउन, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन अक्सर आप सुनते रहते होंगे, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि हमें इस पर खर्चा करना है, आप हमें अनुमति दो। अब कांग्रेस जो है, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो मानती नहीं है, तो उसी में कन्फ्रंटेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर डेट सीलिंग को वो लोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कानून है, अगर ये कह दिया यूएस कांग्रेस ने कि $40 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो देखो अगेन असर आता है, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर यूएस ज़्यादा बोरो करेगा तो इसकी वजह से सप्लाई, यहाँ पर ट्रेजरी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा अमेरिका में, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भारत जैसे देश, कई और डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ से वो पैसा हटाएंगे और अमेरिका वापस ले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं अब आगे होता क्या है। बड़ा ही हो कि ये जो नेशनल डेट है अमेरिका का $40 ट्रिलियन, उसकी महत्व को आप समझ रहे होगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान के चलो यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है बहुत तेजी से अगेंस्ट मोस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई का हाई है, ऊपर है, तो यहाँ पर इसमें से क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ के साथ IIT मद्रास के कोलैबोरेशन में AI का कोर्स लेना चाहते हैं, AI को सीखना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा मौका है, इसको मिस मत करिएगा। क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको स्किल की ज़रूरत है, AI का ज़माना ही है और बिना इसके काम नहीं चल सकता। अगर आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट मौका है। आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।